दोस्तों, एक छोटी सी काव्य पंक्ति है जिसे आपने सुना भी होगा। ये पंक्तियां हैं, दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिल सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे खुद कमाने निकल गए। दोस्तों, ये काव्य पंक्तियां सुनने में सामान्य जरूर लग सकती हैं, लेकिन इनमें हमारे जीवन का कड़वा सच भी छुपा हुआ है। आज हर कोई दौलत कमाने की दौड़ में लगा हुआ है। हर किसी को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा होगा तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए इस पर खुलकर बातें करते हैं। दोस्तों, मैं यह नहीं कहता कि पैसा कमाना गलत है। जीवन में पैसा जरूरी है, अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए, अपने परिवार को सुख देने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि हम पैसा कमाने के चक्कर में क्या खो रहे हैं। आज के समय में हम सब इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो गया है। सुबह से शाम तक काम में जुटे रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि हम अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। लेकिन क्या हम यह समझते हैं कि जिस परिवार के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, वही परिवार हमारे साथ वक्त बिताना चाहता है? जब हम बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं, तो उनकी आंखों में जो खुशी होती है वह दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। जब हम अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनते हैं तो वह पल भी अनमोल होते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी संभव है जब हमारे पास फुर्सत हो, और यह फुर्सत तभी होगी जब हम दौलत के पीछे भागने की बजाय रिश्तों की अहमियत को समझेंगे। आपने देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि बच्चे आपके पैसों से ज्यादा आपके समय के भूखे होते हैं। बच्चे चाहते हैं कि आप उनके साथ खेलें, उनकी बातें सुनें, उनके छोटे छोटे सपनों में दिलचस्पी लें। दोस्तों, हम सबको यह समझना होगा कि दौलत जरूरी है, लेकिन सीमित मात्रा में ही। अगर दौलत कमाने के चक्कर में रिश्ते छूटने लगे तो फिर रुक जाना चाहिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम बूढ़े होंगे और हमारे पास वक्त ही वक्त होगा, तो हमारे पास कौन होगा? क्या वह दौलत हमारे साथ होगी जिसके पीछे हमने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, या फिर हमारे परिवार, हमारे दोस्त, क्या वे हमारे पास होंगे? दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी बेहद सरल है। हमारे पास वही लोग होंगे जिनके साथ हमने वक्त बिताया होगा, जिनके साथ हमने अपने रिश्तों को सजोया होगा। तो क्यों न अभी से रिश्तों पर ध्यान दें? क्यों न आज से ही अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताएं? क्यों न आज से ही अपने माता पिता के पास जाकर उनसे बातें करें? पैसा तो हर समय कमाया जा सकता है, लेकिन रिश्ते अगर टूट जाएं तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, मैं आपसे कुछ अनुभव भी साझा करना चाहता हूं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे कमाने में लगा दी, लेकिन जब वे बूढ़े हुए तो उनके पास वक्त था, दौलत थी, पर साथ देने वाला कोई नहीं था। उनके बच्चे बड़े हो गए थे और अपने अपने जीवन में भी व्यस्त हो गए थे। उनके पास अपने माता पिता के लिए वक्त नहीं था। अब सोचिए, क्या हम सबके साथ भी यही होना चाहिए? क्या हमें भी उसी अकेलेपन का सामना करना चाहिए जो इन लोगों ने किया?
तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हम अभी से ही रिश्तों को प्राथमिकता देंगे तो हमें कभी इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, दौलत कमाइए लेकिन संतुलन के साथ। अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने अपनों के साथ समय बिताइए। पैसा सब कुछ नहीं है। जो खुशी अपनों के साथ बिताए गए पल से मिलती है वह दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा अनमोल होती है। आप खुद सोचिए, किसी की मुस्कान का कारण बनना, किसी के आंसू पोंछना, किसी के साथ खुलकर हंसना, ये सब कुछ दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जीवन को संतुलित तरीके से जिए। दौलत जरूर कमाइए लेकिन रिश्तों को कभी ना भूलें। मैं बस यही कहना चाहता हूं, दौलत के पीछे भागते भागते कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते पीछे छूट जाएं। रिश्तों को संभालिए क्योंकि यही असली दौलत है। दोस्तों, हम सबको मिलकर एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जहां दौलत भी हो और रिश्तों की मिठास भी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सबने मेरी बातें सुनी, इसके लिए दिल से आभार। धन्यवाद।